प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रही होगी, है ना। इसी बीच आपके बीच हम आए हैं इंडिज एसर्ट यानी कि घातांक को करने का टॉपिक लेकर। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्गमूल से, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद बिल्कुल सीधा सीधी आ जाएंगे घातांक को करने के कंसेप्ट पे। ठीक है, यानी स्टार्टिंग हम करेंगे यहाँ से कि अगर आपसे पूछे कि 7 + 2√12 का वर्गमूल क्या होगा, या आपसे पूछे कि 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत आसानी से आप इसको बता देंगे। ठीक है, तो यहीं से हम बात करेंगे, लेकिन इसको बात करने से पहले छोटी छोटी बात कुछ और आपसे करेंगे जो आप अक्सर बचपन से पढ़ते आए हैं। यानी आप सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे कि अगर आपसे कोई कहे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा a² + b² + 2ab। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आज के बाद आपका जो जवाब होगा बिल्कुल इस ढंग से होगा। वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये लिखा हुआ है a² + b² यानी वर्गों का योग। इसको अब क्या कहेंगे? वर्गों का योग, वर्गों का योग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं? ए बी, यानी दोनों को गुना करके दुगुना किया है, यानी इसको हम पढ़ेंगे गुणनफल का दुगना, गुणनफल का दुगना। ठीक है, ये बात आपको अभी वर्तमान में, है ना, यानी कि अभी वर्तमान से, है ना, अब यही याद रखना है आपको कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा वर्गों का योग प्लस गुणनफल का दुगना, वर्गों का योग प्लस गुणनफल का दुगना। अरे भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कहे कि √3 + √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना, तो आप कहेंगे वर्गों का योग, यानी कि √3 का वर्ग और √2 का वर्ग करके जोड़ देना है। और आपको पता है कि जब √3 का हम वर्ग करते हैं, है ना, तो ये रूट हट जाता है, यानी कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और उसी ढंग से अगर √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी भी आपको प्रश्न मिले तो क्या कहिएगा? वर्गों का योग यानी 3 × 2 = 5, है ना, वर्गों का योग यानी 3 × 2 = 5 प्लस गुना करके दुगना, तो √3 × √2 करिएगा तो हो जाएगा √6, और इसका दुगना करेंगे तो यानी कि 2√6। यानी अगर कभी भी पूछे कि √3 + √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा ए वाला पार्ट जो है ये वर्गों का योग वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है गुणनफल का दुगना वाला पार्ट है। ये आपको कंठस्थ याद रखना है। चलो, इसी में अगर आपसे कोई सवाल कर दे, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि भैया बता दो कि √5 + √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर ये आपसे सवाल कर दे, ठीक है, कि √5 + √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या कहेंगे? वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब दोनों को वर्ग करके जोड़ना है, 5 × 3 = 8। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा? गुणनफल का दुगना, है ना, यानी कि इसको गुना करके दुगना करना है, तो 5 × 15 √15 हो जाएगा गुना करने पर, इसका दुगना यानी कि 2√15। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 पार्ट आपको देखने को मिलता है, एगो ए वाला और एगो ए वाला। ए वाला जो पार्ट है वो है वर्गों का योग, और ए वाला जो पार्ट है 2√15 ये है गुणनफल का दुगना वाला पार्ट, यानी कि 2ab वाला पार्ट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आया? चलिए, बिल्कुल आपको आया होगा, है ना। नहीं आया तो इस पर हम इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर नंबर 2 में हम बात करें तो आपसे हम कहेंगे कि अगर आपसे पूछे कि a - b का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सेम कहेंगे। क्या कहेंगे? कि वर्गों का योग यानी कि a² + b² - गुणनफल का दुगना यानी कि 2ab। बिल्कुल दोनों सेम होगा। अंतर क्या होगा? सो यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट तो आपको वर्गों का योग ही वाला पार्ट हो गया, वर्गों का योग, वर्गों का योग। क्लियर है यहाँ तक? और ए वाला जो पार्ट है वो है गुणनफल का दुगना, गुणनफल यानी कि दोनों को गुना करके क्या कर देना है? दुगना कर देना है। अंतर दोनों में क्या है? तो अंतर ये है कि प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर सी बात है? इतनी बात समझ में आया? जैसे अगर आपसे कोई सवाल करे कि भैया बता दो कि √3 - √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या कहिएगा? वर्गों का योग यानी कि 3 × 2 = 5 माइनस गुणनफल का दुगना यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका दुगना 2√6। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बात पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट है वर्गों का योग वाला पार्ट है, ये गुणनफल का दुगना वाला पार्ट है, यानी कि 2ab वाला पार्ट ये है।
ठीक है, ये 2ab वाला पार्ट है। आपसे जो प्रश्न करता है वर्गमूल में, वो इसी का पूछता है आपसे वर्गमूल, इसी का आपसे पूछता है वर्गमूल, जिसके बारे में जिक्र हम अभी जस्ट करेंगे आपसे, है ना। लेकिन इसको करने से पहले यहाँ पे एक फार्मूला हम और देखना चाहेंगे नंबर 3 पे, ठीक है। ये नंबर 3 का जो फार्मूला होगा इसको भी हम देखना चाहेंगे। वो होता है कि a प्लस बी। एक बात और जानिए, है ना, कभी भी आपको अगर संयुग्मी की बात करें, संयुग्मी, है ना, तो a प्लस बी का जो संयुग्मी होता है वो होता है a माइनस बी। a प्लस बी का संयुग्मी a माइनस बी, यानी कि ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो उसी ढंग से a प्लस बी और इसका संयुग्मी यानी कि a माइनस बी, है ना, ऐसा आपसे पूछ दे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपसे पूछे, जिसको भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आप जानते हैं, नहीं। लेकिन अब से आप इसको जानेंगे, क्या जानेंगे, वर्गों का अंतर। इसको हम आपसे पढ़ेंगे वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। कभी भी दो संयुग्मी का गुणनफल हमेशा होता है वर्गों का अंतर, या इस प्रकार से फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आज से ऐसा पढ़ लीजिए ना, क्या जाता है कि किसी की संयुग्मी को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, वर्गों का अंतर, है ना। जैसे a प्लस बी का संयुग्मी क्या होगा, a माइनस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर √3 प्लस √2 है, √3 प्लस √2 है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। और ये दोनों संयुग्मी को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो भैया वर्गों का अंतर होगा। क्या होगा, वर्गों का अंतर होगा, यानी √3 का वर्ग 3 होगा और √2 का वर्ग 2 होगा, इसका अंतर यानी कि 1 होगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में अगर आई हो तो हाँ बोलिएगा, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपसे पूछ दे कि भैया बता दो कि √7 माइनस √6 माइनस √6 इंटू इसकी संयुग्मी यानी कि √7 प्लस √6, तो इसका मान क्या होगा, तो कहेंगे कि ये माइनस है और बिल्कुल अंक सेम है, सिर्फ चिन्ह बदला है, माइनस प्लस, है ना, यानी कि इसका ये संयुग्मी है और दो संयुग्मी का गुणनफल हमेशा इसकी वर्गों का अंतर होता है, यानी √7 का वर्ग 7 और √6 का वर्ग 6, 7-6 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक टर्म आपने सीखा संयुग्मी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। संयुग्मी क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि √3 प्लस √2, है ना, का संयुग्मी क्या होगा, का संयुग्मी क्या होगा, तो आप कहेंगे, खाली चिन्ह बदल देंगे, यानी कहेंगे √3 माइनस √2। ये सारा चीज आपको आगे आएगा, इसलिए बेसिकली तौर पे पहले हम इसको आपके बीच हम शेयर करना चाहे, उसके बाद ही हम आगे की बात हम करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, है ना, आपसे सवाल वो क्या करता है ना, सो देखते हैं यहाँ पे। तो आपसे सवाल करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपसे हम पूछूं सबसे पहले कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वर्गों का योग यानी कि 3 × 2 5 प्लस यहाँ पे करेंगे गुणनफल का दुगना यानी कि 2 3 दूनी 6, 2√6, 3 दूनी 6, ये आप कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे हम इधर इसी चीज को हम दोहरा दें, है ना, इसी चीज को यहाँ पे दोहरा कर आपसे हम पूछ दें कि भैया बता दो कि 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा, ऐसा आपसे सवाल करेगा। तो गौर करिएगा, सबसे पहले इसको बनाने से पहले हमें समझना होगा वर्गमूल। क्या समझना होगा, वर्गमूल। वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे √16 होगा। इसका मतलब हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि 16 किसका वर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट, वही चीज बता रहे हैं जो आप जानते हैं, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। 16 किसका वर्ग है, इसका मतलब होगा कि 16 किसका वर्ग है। तो आप ही बताओ कि 16 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 16 4 का वर्ग है, अतः इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर करते हैं तब ना 16 आता है, यानी कि 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, अतः 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपसे पूछा कि 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे सवाल किया 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5 प्लस 2√6 किसका वर्ग है, सोचना है ना, किसका वर्ग है,
ये आपको सोचना है। अब सोचिए कि 5 प्लस रूट 6 किसका वर्ग है, 5 प्लस 2 रूट 6 किसका वर्ग है, तो कहिएगा कि 5 प्लस 2 रूट 6 तो रूट 3 प्लस रूट 2 का वर्ग है। नहीं, किसका वर्ग है, 5 प्लस 2 रूट 6 किसका वर्ग है, तो कहिएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम कहेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारा ये बनाने का तरीका ये नहीं होगा। बनाने का तरीका क्या होगा उस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी हम विचार कर लेते हैं कि अगर इसको बनाने की बात होगी तो हम कैसे बनाएंगे। गौर करिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर हमसे कोई सवाल कर दे कि 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले इसको हम देखेंगे, अक्सर हाँ आपसे सवाल करेगा तो यही सवाल करेगा, है ना, जो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये वाला चीज आपको देगा, है ना। ए वाला यहाँ पे गौर से देखें तो ए वाला मान आपका 5 है, ए वाला मान आपका 5 है ना। इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से आपको दिखा दूं, ए वाला मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5 और ए वाला मान जो आपको दिया हुआ है 2 रूट 6। अक्सर हाँ यहाँ पे क्या दे दिया है, प्लस। इसी का वर्गमूल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अक्सर हाँ यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करता है और थोड़ा सा पेचीला हो जाती है, क्योंकि वो रूट 16 का वर्गमूल हमसे थोड़े पूछेगा, है ना। तो आप रूट 16 कहेगा तो आप कहेगा कि 16 किसका वर्ग है, यानी 4 का, अतः इसका मूल 4 हो गया। अब इसका वर्गमूल हमसे पूछा तो हम कहेंगे किसका वर्ग है, तो हमको देखना होगा यहाँ पे ये किसका वर्ग है। यहाँ तो हम लिख दिए हैं कि रूट 3 प्लस 2 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। लेकिन बनाने का तरीका आपको क्या होगा उस पर हम विचार यहाँ पे कर लें, ठीक है, उस पर हम यहाँ पे विचार कर लें कि बनाने का तरीका हमारा क्या होगा। तो गौर से यहाँ पर देखिए, ये जो 2 प्लस 2 रूट 6 जो है क्या है, गुणनफल का दुगना। भैया ये वाला जो पार्ट है 2ab जो है बिल्कुल ये चिपका हुआ है, ये वाला पार्ट आपका बंधा हुआ है, लेकिन ये जो है सीमेंट और बालू का हल्का सीमेंट देकर, है ना, ये तीनों को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी हल्का हथौड़ा जब मारिएगा ना तो ये 3 टुकड़ा में निकल जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। तो इस पर आप हथौड़ा मारिए, हथौड़ा मारकर देखिए, है ना। इस पे जब हथौड़ा हल्का मारिएगा, अलग अलग से नहीं टूटेगा वो। अरे भैया जब पूरा पका हुआ ईटा 3 गो अगर हल्का सा सीमेंट से आप जोड़ देंगे और उस पर हल्का हथौड़ा मारेंगे तो तीनों ईटा अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो उसी ढंग से यहाँ पे ये तीनों चिपका हुआ है, तो इस पर जो ही आप हथौड़ा मारिएगा तो ये बिल्कुल तीनों अलग अलग हो जाएगा। इसका बनाने का तरीका ही है। तो चलिए हथौड़ा लाते हैं, यहाँ पे हथौड़ा हल्का सा ऐसे मारते हैं तो क्या होगा, ये 3 टुकड़ा में टूट जाएगा। पहला टुकड़ा आपका कौन निकलेगा, 2 निकलेगा। पहला टुकड़ा आपका 2 तो बिल्कुल निकलना ही निकलना है, ये तो आउट है। 2ab, ab का मान बदलेगा ना, 2 तो बिल्कुल निकल ही जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा कौन है, रूट 6 है। तो रूट 6 को अगर तोड़िएगा तो 2 तिया 6, यानी 3 और 2 में, यानी रूट 3 और रूट 2, क्योंकि इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको करना यह है कि ये दोनों को वर्ग करके जोड़ के देख लेना है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है हथौड़ा लगता है, ईटा कच्चा होता है तो अलग से भी टूट जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा जांच कर लेना है कि सही स्थान से टूटा है या नहीं। तो वो जांच करने का तरीका है कि दोनों को वर्ग करके जोड़ लो। तो रूट 3 और रूट 2 का वर्ग करके जोड़ोगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। रूट 3 और रूट 2 को वर्ग करके जोड़ोगे, है ना, तो रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5। ये देखना कि ए वाला पार्ट आता है या नहीं, बस आपका आराम से पता चल जाएगा कि यह किसका वर्ग है। बात आई समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। यहां पे आते हैं, है ना, यहां पे हम आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको मैंने बताया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये गुणनफल का दुगना वाला पार्ट है, यानी 2ab वाला पार्ट है। इस पे जब हथौड़ा मारेंगे तो ये 3 टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा, है ना। पहला टुकड़ा तो फिक्स है कि 2 ही निकलेगा, 2 को पहले निकाल लेना। अब जो बचा रूट 6 को दिमाग से तोड़ो, 3 दूनी 6, यानी रूट 3 और रूट 2 में ये टूटेगा। क्लियर है यहां तक। अब ये सही ढंग से टूटा कि नहीं टूटा, ये आपको चेक करना है। तो इसको वर्ग करके जोड़ो, तो 3 और 2 5, बिल्कुल ये आ रहा है, बिल्कुल अपना ही स्थान से टूटा है, तीनों अलग अलग हो गया है। अब आपका
पूछा जाए कि 5 प्लस 2 रूट 6 किसका वर्ग है, तो हम बिल्कुल हम आंख मूंद कर कह देंगे कि 5 प्लस 2 रूट 6 जो है रूट 3 प्लस रूट 2 का वर्ग है, इसका वर्ग है। यानी रूट 3 प्लस रूट 2 का तुम वर्ग करोगे ना तो आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। क्लियर है। अतः 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल कौन होगा, तो रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। कहो कैसे, क्योंकि 4 का वर्ग करते हैं तो आता है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या है, तो क्या कहते हो 4 होता है। उसी ढंग से यहां पे देखो रूट 3 प्लस रूट 2 का वर्ग किया तो क्या आया 5 प्लस 2 रूट 6, अतः 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल क्या है, तो हम कहेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 है। क्लियर है ना। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल करें ताकि आपको 100% बात और क्लियर हो जाए। तो चलिए आपके लिए यहां पे हम एग्जांपल करते हैं, है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए, अगर आपसे कहूं कि अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 12 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी में। अरे भैया कुछ नहीं करिएगा, आप बिल्कुल यहां से हथौड़ा लगाइएगा इस पे, क्योंकि यही तो 2ab वाला पार्ट है। ये कौन पार्ट है, 2ab वाला पार्ट है। ध्यान दीजिए, ये कौन पार्ट है, 2ab वाला। इस पे जब हथौड़ा मारेंगे तो ये 3 भागों में विभक्त हो जाएगा। पहला तो निकलेगा 2, दूसरा और तीसरा हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 12 को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे 12 तोड़िएगा तो 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन 6 2 8 हो जाएगा ना, 7 है। तो 4 3 12, 4 3 में टूटा होगा नहीं, तो 4 3 7 आ रहा है ना, लेकिन वर्गमूल है ना रूट में है ऐसे, ठीक है। क्योंकि रूट 4 गुना रूट 3 करेंगे आप तो आ जाएगा 4 3 12, है ना। तो 12 टूटेगा रूट 4 और रूट 3 में। यानी अगर आपसे पूछे कि 7 प्लस 2 रूट 12 किसका वर्ग है, तो आप कहिएगा कि यह जो वर्ग है रूट 4 प्लस रूट 3 का वर्ग है। अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, तो रूट 4 प्लस रूट 3 होगा। क्लियर। इसको और हल करिएगा तो रूट 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 प्लस रूट 3। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत कीजिए, है ना। आपको हम क्वेश्चन तो बहुते कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे कुछ सवाल और करते हैं। नंबर 2 में आपसे हम पूछना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबर 2 में आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर 8 प्लस 2 रूट 15 आपसे कोई अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, उत्तर दीजिए। अरे भैया करना क्या है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, आप सिंपल सी बात बताइए ना। यहाँ पे सिंपल सा भाषा में सोचिए कि इस पर हम हथौड़ा मारेंगे, 3 पार्ट में टूटेगा, क्योंकि ये 2ab वाला पार्ट है, वर्ग है ना, गुणनफल के दुगुना वाला पार्ट है। तो क्या करिएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना। रूट 15 को अगर तोड़िएगा तो क्या होगा, रूट 5 और रूट 3 में टूट जाएगा। 5 या 15 जोड़ेंगे तो 5 या 3 8 आ जाएगा। अतः इसका ये किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे कि यह जो वर्ग है रूट 5 प्लस रूट 3 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, रूट 5 प्लस रूट 3 का वर्ग है। अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, तो रूट 5 प्लस रूट 3 होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आया, नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे हम करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 पे, है ना। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लो है ना 10 माइनस 2 रूट 21, चलो इसकी बात करते हैं, है ना। तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 10 माइनस 2 रूट 21 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा। तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात, आप क्या करिएगा, इस पे हथौड़ा मारिएगा, है ना, क्योंकि ये 2ab वाला पार्ट है जो सीमेंट से जुड़ा हुआ है। हथौड़ा मारेंगे तो तीनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, है ना। अब पहला टुकड़ा कौन निकलेगा, 2, बिल्कुल फिक्स है ये। 2 को पहले निकालो, क्या बचा, रूट 21। रूट 21 को तोड़ो, 7 या 21, 7 गुना 3, यानी ये हो जाएगा रूट 7, ये हो जाएगा रूट 3। यही तीनों टुकड़ा को साटा गया है। वास्तव में सही टुकड़ा निकला कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे, है ना। तो वर्ग करके जोड़ते हैं तो 7 3 10 आता है, बिल्कुल ये आ रहा है, यानी बिल्कुल अपने सही स्थान से ये टूटा है। नहीं तो क्या कहेंगे कि यह किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे कि रूट 7 यहाँ पे माइनस है तो माइनस रूट 3 का वर्ग है। नहीं, अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, तो रूट 7 माइनस रूट 3 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि ये वर्गमूल का क्वेश्चन अगर आपसे कोई करे तो हमको न लगता है कि आपको कहीं कोई परेशानी होने वाला है। ठीक है,
कोई दिक्कत होने वाली है। अब बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो क्या इस पे कुछ एग्जाम्पल किया जाए? चलिए तो आपके लिए शुरू करते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल। यहां देखिए आपके बीच ये क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है ना, गौर से देखिए और हमको आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप क्या कहिएगा, जल्दी बताइए, जल्दी, कुछ नहीं करिएगा। ये 2ab वाला पार्ट होता है, ये वर्गों का योग वाला पार्ट होता है। तो इस पे हथौड़ा मारेंगे और ये बिल्कुल अपने स्थान से 3 टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा। पहला टुकड़ा कौन होगा हमारा, 2, बिल्कुल फिक्स है, पहला 2 बिल्कुल फिक्स है। अब रह गया रूट 10 को तोड़ो तो 5 दूना 10 यानी कि रूट 5 और रूट 2 में टूट जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तब 5 और 2 7 आ रहा है। यानी 7 प्लस 2 रूट 10 जो है किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग है। अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, तो रूट 5 प्लस रूट 2 होगा। क्लियर, रूट 5 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस 5 रूट 5, ये वाला सी है ना। ये जैसे 4 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 4 लिखो, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो रूट 5 प्लस रूट 2 लिखो या रूट 2 प्लस रूट 5 लिखो, कोई फर्क हमको पड़ना नहीं है। ये बात आप बखूबी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, कि वर्गमूल का चेक करने का तरीका है। अगर आपसे कहें कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहिएगा 4, लेकिन हम कहेंगे ना भैया 5 होता है। ये सही है कि ये सही है ना। तो आपका उत्तर होगा कि ना 4 सही है, 5 गलत है। हम पूछेंगे क्यों गलत है, तो क्योंकि आप कहिएगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है, इसको वर्ग करने पर पुनः वो संख्या प्राप्त हो जाता है। यानी हम 4 का वर्ग करेंगे तो यह मूल संख्या आना चाहिए। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 आ रहा है, यानी कि ये मेरा सही है। उसी ढंग से अगर रूट 5 प्लस रूट 2 आपने निकाला इसका वर्गमूल, तो इसको जब वर्ग करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखो हम जांच करके यहाँ पे आपको वो भी करके दिख देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग क्या होगा, तो कहेगा वर्गों का योग, तो 5 और 2 7 प्लस गुणनफल का दुगना, तो 5 दूनी 10 रूट 10 का दुगना 2 रूट 10। देखो तो 7 प्लस 2 रूट 10 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, है ना। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दूसरा तरीका अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो बनाने का ये भी है कि चारों ऑप्शन को वर्ग करके देख लो कि किसका वर्ग करने पर ये वाला आ रहा है, वही उसका उत्तर सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका वो भी है, लेकिन ऐसे ही आपको मौखिक निकल जाएगा, क्योंकि इसी पर, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट वाला ही आपसे यहां पे वर्गमूल वो पूछेगा, अब पूछता है। ठीक है, अतः कहीं कोई आपको टेंशन नहीं होना है। अतः ये बात भी आप बाखूबी समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपके बीच हम डिस्प्ले करते हैं, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्लियर है, क्लियर सी बात है, इतना बात समझ में आया। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा। यह है आपका सवाल। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर सभी लोग देंगे जल्दी में, है ना। कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आपका उत्तर का बेचैनी से हम इंतजार करते हैं। ठीक है, बेचैनी मतलब समझते हैं ना, जिस ढंग से पानी से बाहर मछली पानी के लिए इंतजार करता है, उसी ढंग से आपका कमेंट्स का इंतजार हम बिल्कुल बेचैनी से करते रहते हैं। लेकिन आप जो हैं कमेंट देते नहीं हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे बताइए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल उसी ढंग से आप सोचेंगे कि भैया ये वाला जो पार्ट है 2ab वाला पार्ट है, 2ab वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि ये है वर्गों का योग, ये है गुणनफल का दुगना, है ना। इसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका है ना, ये गुणनफल के दुगना वाला पार्ट पे आप हथौड़ा मारेंगे, यह 3 टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा, है ना। एक टुकड़ा आपको निकलेगा 2, दूसरा टुकड़ा निकलेगा a, तीसरा टुकड़ा निकलेगा b, है ना। बिल्कुल ये हल्का सीमेंट से ये सटा होता है, हल्का हथौड़ा मारने पे भी यही गिरा जाता है ना, अपने स्थान से गिरा जाता है। इसलिए यहाँ पे हथौड़ा मारिए तो पहला टुकड़ा कौन निकलेगा, 2 निकलेगा। क्लियर। 15 को तोड़िए, 5 तिया 15, रूट 15 है तो हो जाएगा रूट 5 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3। अब जांच करना है कि अपने स्थान से टूटा है या नहीं टूटा है, तो इसको वर्ग करके जोड़ के देख लीजिए। तो 5 और 3 8 आ रहा है ना, जोड़ने पे आ रहा है, यानी कि यह किसका वर्ग है, तो कहिएगा कि रूट 5 माइनस है तो माइनस रूट 3 का वर्ग है। अतः इसका वर्गमूल होगा रूट 5 माइनस रूट 3। यहाँ पे थोड़ा सा ये हटा दूं, चलो ये रूट 3 है,
ठीक है, √5 माइनस √3, यानी कि आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? तो कहेंगे सी सही हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में अगर आ गया हो तो आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी कि आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको सीधा सीधे पूछा गया है कि आपको भैया बताना है कि √16 प्लस 6√7, है ना, यहां पे गौर से समझिएगा कि इसका वर्गमूल क्या है। √16 प्लस 6√7 का वर्गमूल क्या होगा, यह है आपका क्वेश्चन। चलिए बताइए, है ना। तो बिल्कुल उसी ढंग से आपको सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है ना। ये आपका गुणनफल का दुगना वाला पार्ट है, ये आपका वर्गों का योग वाला पार्ट है। तो इस पे हथौड़ा मारिए, 3 टुकड़ा में ये निकलेगा। पहला टुकड़ा तो फिक्स है, क्या निकलेगा? 2। बिल्कुल, जब 2 निकालिएगा इसमें से तो ये बच जाएगा 3√7। ध्यान से देखिएगा, 2 जब निकलेगा तो 2 तिया 100 होता है, तो 3√7। अब इसको अब 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा तो 7 तो टूटेगा नहीं, है ना, बिल्कुल वो फिक्स है, टूटेगा। अभाज्य संख्या है ना, नहीं टूटेगा। तो ये टूटेगा 3√7 में, है ना, क्योंकि इसको आप गुना करेंगे तो 2 तिया 6√7 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन हमें जांच भी कर लेना है कि सही टुकड़ा टूटा है या नहीं। उसके लिए ये दोनों को वर्ग करके जोड़ना है। तो इसका वर्ग हो जाएगा 9, इसका वर्ग हो जाएगा 7, क्योंकि रूट का वर्ग खाली रूट हटता है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। देखो तो 16 तो है, बिल्कुल इसका वर्ग करके जोड़ने पे 16 आ रहा है, यानी बिल्कुल अपना सही स्थान से ये टूटा है। अतः यह किसका वर्ग है? तो हम कहेंगे कि 3 प्लस रूट पल्सन है जी, हाँ, 3 प्लस √7 का वर्ग है। क्लियर? यानी कि इसका वर्गमूल कौन है? तो 3 प्लस √7 है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्गमूल अगर रहेगा तो मौखिक निकाल लेंगे, है ना, मौखिक जरूर निकाल लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये वर्गमूल पर ही आधारित क्वेश्चन है, लेकिन इसको सीखने से पहले हमको थोड़ा सा सीखना होगा परिमेयकरण, है ना। इसमें वर्गमूल भी है और परिमेयकरण का भी मिश्रण है। अतः, है ना, सबसे पहले वर्गमूल तो हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे, है ना, परिमेयकरण के बारे में। किसके बारे में? परिमेयकरण के बारे में।